हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एमएससी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एंट्रेंस क्वेश्चंस। 6 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज है पार्ट 7। तो इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाई सोल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड इन वाटर इज ड्यू टू। जो अमीनो एसिड्स की हाई सोल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, वो किस वजह से होती है? presence of ions, presence of side chain, डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर, यूनिपोलैरिटी, या फिर हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसमें से अगर हम देखें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, तो जब भी ये वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो ये जीटर आयन फॉर्म करता है। ठीक है, जीटर आयन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसके पास ये प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिल एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ज्विटर आयन जो फॉर्म होते हैं, इसी की वजह से, प्लस और नेगेटिव होने की वजह से इसको डाइपोलर आयन बोलते हैं। डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो सोल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो हाई होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन में हमें अगर ज्विटर आयन स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो वो भी हमारा करेक्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल है दैट बाइंड टू डिफरेंट रीजन ऑफ अ बाइंडिंग साइट। एक बाइंडिंग साइट के डिफरेंट रीजन के ऊपर वो बाइंड करता है, यानी कि रिसेप्टर हो गया। रिसेप्टर के ऊपर यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट होगी उसके ऊपर डिफरेंटली ये बाइंड करेगा। तो इसमें से ये जो 4 टर्म्स दी हुई है, अगर हम पहले इन टर्म्स को देखें, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे एपिटोप। एपिटोप इज द पार्ट, एपी यानी कि ऊपर होगा। ठीक है, एपिटोप इज द पार्ट ऑफ द एंटीजन। ये एक एंटीजन का पार्ट होता है दैट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर से बाइंड करता है ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल। सपोज ये बी सेल हो गई, ये बी सेल के ऊपर ये स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, एंड इस जो स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर है ये, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे है ये एपिटोप है, ये बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक इसके पास ये बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट का जो रीजन है उसके ऊपर ये बाइंड कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे एपिमर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। एपिमर्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच वेरी इन वन पोजिशन। ये सिर्फ एक पोजीशन के अंदर वेरी करते हैं फॉर द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है एक जगह पे यहाँ पे चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज हो गया। ठीक है, डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज के अंदर एक ही जगह पे पर वन पोजीशन के ऊपर यहाँ पे OH ग्रुप की प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट मिलेगी, इसलिए इनको एपीमर्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज द आइसोटोप्स। आइसो मीन्स यहाँ पे सिमिलर, आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, आइसो मीन्स सिमिलर या फिर सेम, सेम एलिमेंट की ही डिफरेंट फॉर्म होती है दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स का नंबर सेम होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे डिफरेंट होगा, इनको आइसोटोप्स बोला जाता है। आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद द सेम केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम केमिकल फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, इनको आइसोमर्स बोला जाता है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों टर्म्स में से देखें, ये 3 ऑप्शंस तो बिल्कुल ही यहाँ पे अलग है। इसमें से सिर्फ इस एपिटोप वाले में बात हुई है कि यहाँ पे बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होगी किसी एक स्पेसिफिक रीजन से। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा एपिटोप। ठीक है, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन गैप जंक्शन between the animals and plasmodesmata in plant is that in plasmodesmata। यहाँ पे पूछा है जो गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, यहाँ पे एनिमल्स के अंदर गैप जंक्शन होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बीच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है? आयनिक कपलिंग होती है, यहाँ पे एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होती है, मेटाबॉलिक कॉपरेशन होता है, या फिर पोर डायमीटर जो होता है वो 1 mm होता है। तो इसमें से अगर हम देखें दोनों जंक्शंस को देखें,
ये गैप जंक्शन हो गया बिटवीन एनिमल सेल, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया बिटवीन प्लांट सेल। तो ये गैप जंक्शन के अंदर क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एडजेसेंट सेल्स की वो फ्यूज करती है। यहाँ पे एक प्रोटीन होता है कॉनेक्सोन, उसकी हेल्प से क्या होता है एक्सचेंज होता है, उसकी हेल्प से यहाँ पे एक्सचेंज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर तो यहाँ पे ये कनेक्शन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो यहाँ पे पहले यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी, देन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इन द केस ऑफ प्लांट सेल। तो यहाँ पे जो ये एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, इनके बीच में ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा को डिफरेंट कैसे कह सकते हैं, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फ्यूज होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, टू एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर फ्यूज्ड। एडजेसेंट सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो कि एक्सचेंज करेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन बन गया उसके बाद जो उसकी फोल्डिंग होगी, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स लगेंगे, उसको कहाँ डिस्पैच करना है। तो जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगी प्रोटीन की, डज नॉट अकर इन द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी ऐसी यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है प्रोटीन की जो कि एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के अंदर नहीं होती है। तो अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो कुछ ऐसे टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ल्यूमन, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ल्यूमन प्रेजेंट होगा। तो इस ल्यूमन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, आई मीन कौन कौन सी मॉडिफिकेशन नहीं होती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि कौन कौन सी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है ल्यूमन के अंदर, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन्स की। तो यहाँ पे इंक्लूड होता है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड की बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ही होगी। इसके अलावा प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होगी, यहाँ पे प्रॉपर फोल्डिंग। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की वो भी यहाँ पे ऐड होगी, यानी कि एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एडिशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो भी कहाँ होगी, ल्यूमन के अंदर होगी। एंड यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होती है, स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होती है। जो प्रोटीन आएगा उसके ऊपर सिग्नल प्रेजेंट होंगे, और वो सिग्नल्स जो है स्पेसिफाई होंगे, रिकॉग्नाइज होंगे, जिसकी हेल्प से उनका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि ईआर ल्यूमन के अंदर होती है। अब अगर हम ऑप्शंस के अंदर देखें, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का एडिशन होता है, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकन, ग्लाइकन का यहाँ पे एडिशन होता है प्रोटीन के साथ। डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, फोल्डिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने बोला ना प्रॉपर फोल्डिंग होती, तो यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, यानी कि प्रोटीन है पहले प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, देन क्वाटरनरी के अंदर जो फोल्डिंग होगी वो भी यहाँ पे ही होगी। एंड एक होता है यहाँ पे यूबिक्विटिनेशन। अब इन ऑप्शंस में से यूबिक्विटिनेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यूबिक्विटिनेशन जो प्रोसेस होती है, यूबिक्विटिन प्रोटीन होता है जिसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच किया जाता है, सबस्ट्रेट के साथ ये यूबिक्विटिन प्रोटीन जो है अटैच होता है। तो यूबिक्विटिनेशन क्या होता है, यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है जिसके अंदर ये यूबिक्विटिन जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच किया जाता है। एंड ये जो यूबिक्विटिन प्रोटीन होता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन
ऑन सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल के ऊपर ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, रेगुलेट करके रखता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं होती है, हमें नोट पूछा हुआ है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ग्लिया। ग्लिया का कौन सा फंक्शन नहीं होता, जैसे कि न्यूरोग्लिया होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट, तो उनका कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इन फॉलोइंग में से जो नहीं होता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरल टिश्यू, कंडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यूरल सिग्नल, माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, या फिर हेल्प इन न्यूरोनल ग्रोथ। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से यहाँ पे ग्लायल सेल्स प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम के अंदर, स्किवेन सेल्स होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है, माइक्रोग्लायल सेल्स होती है, एपिडाइमल सेल्स होती है, और एस्ट्रोसाइट्स होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे न्यूरॉन है, ये यहाँ से न्यूरॉन की सेल बॉडी हुई, डेंड्राइट्स हुए, देन ये निकला, और यहाँ पे ये एक्सोन टर्मिनल्स हो गए। तो ये क्या है, यहाँ पे ये भी एक न्यूरॉन है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, ये जो न्यूरॉन जो ये ग्लायल सेल्स है, ये क्या क्या करती हैं, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती हैं, माइलिनेशन भी करती हैं ये जो सेल्स हैं, एंड न्यूरोनल ग्रोथ के अंदर भी हेल्प करती है। सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है, कंडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यूरल सिग्नल। न्यूरल सिग्नल जो है उसकी कंडक्शन एंड प्रोसेसिंग ये नहीं करती है, सिग्नल यहाँ से आया वो ऐसे जाएगा, तो उसकी कंडक्शन ये नहीं करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी, कंडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यूरल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडोन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडोन जो है कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, या फिर एलेनिन। तो इसके अंदर अगर हम देखें, पूरा टेबल देखें, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ल्यूसीन को देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा आइसोल्यूशन जो है यहाँ पे 3 हो गया, प्रोलिन 4 एंड वेलिन 4 हो गया, एलेनिन 4 हो गया, ग्लाइसिन 4 हो गया, ये 2 है यहाँ पे आर्जिनिन, एंड यहाँ पे ये 6 जो है 6 हो गया, आर्जिन 2 + 4 6 हो गए, एस्पेरजिन 2 है, थ्रेनिन 4 है, इसके अलावा हिस्टीडीन हो गया, ग्लूटामिन हो गया, टायरोसिन हो गया, सीरिन हो गया, सिस्टीन हो गया। तो अलग अलग है जो कि ऐसे कोड होते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें जो ल्यूसिन है, ल्यूसिन जो है यहाँ पे 6 को कोड करता है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे आर्जिनिन नहीं दिया, आर्जिनिन भी क्या है 2 और 4 6 हो गए, यहाँ पे आर्जिनिन नहीं दिया हुआ है। मोस्ट कॉमनली ल्यूसिन जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडोन को कोड करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि ल्यूसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, ओबे करता है। ट्रांसपोजन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स होते हैं। ट्रांसपोजन्स जंपिंग जीन्स होते हैं, एंड ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं डीएनए सेगमेंट के। ये क्या कर सकते हैं, जो जीनोम है, जीनोम के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर ये जंप कर सकते हैं, एंड ये जो जंपिंग होती है इससे यहाँ पे कट होगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ऐसे इनकी जंपिंग होती है जीन्स की। अब इन जीन्स की जंपिंग की वजह से यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर इंक्रीज आ जाता है, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाती है, एंड जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाता है, या फिर इसको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोला जाता है। नेक्स्ट है जीन फॉर वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ डिजीज। वर्टिकल ट्रांसफर जो होता है डिजीज का, तो अगर हम देखें यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सेकंड हो गया, तो अगर इसमें से इसमें जा रहा है, यहाँ पे
ठीक है, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये लाइन वर्टिकल होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हुआ है। ये क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। अगर हम देखें इस साइड नीचे की तरफ है, तो ये क्या करेगा, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फिर प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर क्या है, ये नीचे की तरफ, ये वर्टिकल ट्रांसफर है। ये क्या है, वर्टिकल ट्रांसफर है। तो जो वर्टिकल ट्रांसफर है वो कहां से कहां होता है, ये होता है मदर टू ऑफस्प्रिंग, मदर टू ऑफस्प्रिंग होता है। एंड ये जस्ट जब डिलीवरी होती है उससे जस्ट पहले ये इन्फेक्शन कोज होता है। ये प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर होते हैं। एंड नेक्स्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन के अंदर मेनली यहाँ पे जो चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे चेंज क्या होगा, या तो यहाँ पे प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो सकता है या फिर पायरामिडीन से पायरामिडीन रिप्लेस हो सकता है। तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन, ट्रांजिशन जो होता है एक टाइप की पॉइंट म्यूटेशन ही होती है, पॉइंट म्यूटेशन होती है, जिसके अंदर प्यूरिन जो है प्यूरिन से रिप्लेस हो सकता है, पायरामिडीन जो है पायरामिडीन से रिप्लेस हो सकता है। एंड अगर ये प्यूरिन पायरामिडीन से रिप्लेस हो एंड पायरामिडीन प्यूरिन से रिप्लेस हो, देन इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ठीक है, इसको ट्रांसवर्जन बोला जाता है उस कंडीशन में। तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें से अगर हम देखें, जैसे कि मेंडल ने बताया था कि जो जीन ट्रेट्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उस टाइम पे फैक्टर बोला था उसने, वो क्या होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो ये केस हमें वर्टिकल जीन ट्रांसफर के अंदर नजर आ रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, दैट इज जीन्स फॉर वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ डिजीज। तो इसमें ये ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग क्रोमोसोमल अल्टरेशंस would you expect to have the most drastic consequences। ठीक है, क्रोमोसोमल अल्टरेशन जो है और वो सारी की सारी है तो ड्रास्टिक ही, लेकिन इसने पूछा है कि मोस्ट ड्रास्टिक कौन सी होगी, सबसे ज्यादा ड्रास्टिक कौन सी होगी, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन या फिर इन्वर्जन। तो इसमें से सबसे मोस्ट जो ड्रास्टिक होती है ये होती है डिलीशन। डिलीशन के अंदर सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस है वो प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है जो कि डाउन सिंड्रोम के से जो है डाउन सिंड्रोम है उसको, तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है 1.47, ये तो होता ही नहीं पॉइंट में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। 22 है, 24 है या फिर 47 है। तो इसके अंदर क्या होता है, 47 जो क्रोमोसोम्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे 21 क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 21 ये एक एक्स्ट्रा कॉपी के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि 47 क्रोमोसोम गिव राइज करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डिस्टिंग्विशेस आर नर्व सेल्स फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ सेल। यानी कि नर्व सेल से दूसरी अदर टाइप ऑफ सेल्स जो है वो कैसे डिस्टिंग्विश होती है। तो ऐसे कौन सी चीजें नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लैजेलम एंड मेडुलरी सीथ, मेडुलरी सीथ हम बोल सकते हैं लेकिन फ्लैजेलम नहीं होगा। वेक्यूल्स एंड फाइबर्स या फिर पेरिकार्डियोन्स एंड डेंड्राइट्स। हमने जो एक ये सेल बॉडी हो गई, ये से डेंड्राइट्स हैं एंड देन इसके अंदर से ये एक्सोन टर्मिनल्स प्रेजेंट, एक्सोन, ये एक्सोन हो गया, एक्सोन टर्मिनल प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अगर हम देखें ये सेल बॉडी हो गई। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, देखो पेरी यानी कि बाहर एंड कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस। अगर हम बात करें सेल बॉडी की, इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सेल बॉडी होगी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो है सेल बॉडी को सराउंड करता है, तो इसलिए इसको पेरिकैरियोन बोला जाता है। और डेंड्राइट्स इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। जो नर्व सेल है वो पेरिकैरियोन्स एंड डेंड्राइट्स कंटेन करती है, जो कि अदर सेल्स नहीं कंटेन करती है। तो राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड दैट फिल्स द पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई। कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो कि पोस्टीरियर चैम्बर को फिल करता है, आई के पोस्टीरियर चैम्बर को फिल करेगा।
कोरोइड ह्यूमर हो गया, विट्रस ह्यूमर होगा, एक्वस ह्यूमर या फिर लैक्रिमल फ्लूइड। तो इसमें अगर हम देखें स्ट्रक्चर के अंदर, ये एंटीरियर साइड होगी, ये क्या है एंटीरियर, इस साइड ये पोस्टीरियर होगी। तो एंटीरियर में ये एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है एंड पोस्टीरियर के अंदर विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है। तो ये यहां से हमारा आ गया विट्रस ह्यूमर हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, विट्रस ह्यूमर जो है इसके अंदर पोस्टीरियर साइड के अंदर, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर फिल्ड होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस इज कोज्ड बाय अ लैक ऑफ। इन हॉर्मोन्स में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से, जिसकी लैक की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये कोज हो जाती है? एडीएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन या फिर इंसुलिन। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन सा हार्मोन डायबिटीज भी कोज कर सकता है, तो हमने इंसुलिन भी डिस्कस किया था कि इंसुलिन भी कोज कर सकता है, ठीक है। लेकिन इंसुलिन जो है डायबिटीज मेलिटस कोज करता है। एंड यहाँ पे जो एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक है, इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसका काम होता है वाटर को रिटेन करने का, ठीक है, वाटर को रिटेन करने का। तो ये अगर ये जो इनफ हार्मोन नहीं प्रेजेंट हो अगर, तो डायबिटीज इंसिपिडस कोज हो जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एंटी डायरेटिक हार्मोन, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर इज यूज्ड इन, पीसीआर किसमें यूज होता है? साइट स्पेसिफिक ट्रांसलोकेशन के अंदर, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के अंदर, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर या फिर ऑल ऑफ अबाउट। तो इसमें से राइट आंसर होता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। अब ये साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस होता क्या है? ये यूज किया जाता है स्पेसिफिक या फिर इंटेंशनल चेंजेस जो होते हैं, changes to the DNA sequence of a gene, या फिर कोई भी जीन प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी जीन प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक या फिर इंटेंशनल चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। पीसीआर के थ्रू यहाँ पे इसकी एम्प्लीफिकेशन होती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक और इंटेंशनल चेंजेस किए जाते हैं डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर, और फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली जाती है। तो ये काम होता है पीसीआर के थ्रू। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन डुप्लीकेशन रिजल्ट इन, जीन डुप्लीकेशन किसका रिजल्ट होता है? जीनोलॉग, जूलोज, लॉग्स, पैरालॉग्स या फिर ऑर्थोलॉग्स। तो इसके अंदर अगर हम देखें, चार्ट के अंदर अगर हम देखें, देखो यहां से एक अर्ली ग्लोबिन जीन था, इस जीन की डुप्लीकेशन हुई, इस जीन की डुप्लीकेशन होने की वजह से एक अल्फा चेन जीन बन गया, एक बीटा चेन जीन बन गया। अब इस अल्फा चेन की अलग लीनिएज बन गई, इस बीटा की अलग बन गई, एंड इनमें से जो इसकी अल्फा चेन की अलग बनी है, इसको ऑर्थोलॉग बोलते हैं, ठीक है, इसको ऑर्थोलॉग बोलेंगे, इसको भी ऑर्थोलॉग बोलेंगे। अब एक ये इधर से आया है, एक ये बी चेन से आया है, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरालॉग बोलते हैं। एंड इन सारों को होमोलॉग बोला जाता है, ठीक है, इंसानों को होमोलॉग बोला जाता है। तो इसके अंदर जीन डुप्लीकेशन किसका रिजल्ट है? तो यहाँ पे राइट आंसर तो आ जाएगा पैरालॉग, राइट आंसर इसका सी आ जाएगा पैरालॉग। अगर जीनोलॉग की बात करें, सबसे फर्स्ट जीनोलॉग के अंदर क्या होगा, एक जीन था, ये इसके अंदर स्पेसिएशन हुई, स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 के अंदर ये डाइवर्स हो गया। अब जीन A1 और जीन A2, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तरह से हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हुआ है। एंड इन जीन्स के बीच में इनको बोला जाता है जीनोलॉग, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? जीनोलॉग बोला जाता है, जिसके अंदर जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट स्पीसीज का होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की वजह से ये जो जीन है इस दूसरी स्पीसीज का होगा, ये है तो ये, लेकिन ये जीन क्या होगा, इस दूसरी स्पीसीज का होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं, था तो ये एक ऑर्थोलॉग, ये जैसे ये डाइवर्स होके गया है, था तो ये एक ऑर्थोलॉग, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, दूसरी स्पीसीज का जीन आ गया है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसके बाद अगर हम देखें जूलोग जो है, ऐसी कोई टर्म नहीं होगी यहाँ पे,
जूलॉजी से रिलेटेड हो गई। पैरालॉग्स के अंदर क्या होता है, पैरालॉग भी जीन डुप्लीकेशन और या फिर जीन कॉपीज का ही रिजल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन जो है तो क्या प्रोटीन्स है, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है इनकी, तो फंक्शन क्या हो गया इनका, डिफरेंट हो गया। लेकिन ये है प्रोटीन एक, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं ये एक से ही अराइज हुए होंगे। ऑर्थोलॉग्स की अगर हम बात करें, ऑर्थोलॉग्स जो है जीन होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, जो कि अगेन क्या होते हैं, एक कॉमन एंसिस्टर से अराइज होते हैं, कॉमन एंसिस्टर से ये अराइज होंगे। तो जीन डुप्लीकेशन जो है रिजल्ट होता है पैरालॉग्स का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है कहाँ लोकेटेड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, क्रिस्टे के अंदर, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। तो इसमें से अगर हम देखें, ये यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, एंड यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अगर आप इसके अंदर देखें, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई, या फिर यहाँ पे जो ईटीसी है, वो सारी की सारी यहाँ पे क्या होती है, इस मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर होती है, तो इसके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी कहाँ लोकेट करते हैं, इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लोकेट करते हैं। तो ये जैसे कि ये प्रेजेंट है यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अलग अलग टाइप के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी चेन के। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन जब रिलीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की वजह से, इट इज अ बाई प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो है बाई प्रोडक्ट की तरह निकलती है। तो ये किसका बाई प्रोडक्ट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का, रिड्यूसिंग NADP प्लस, या फिर कीमोस्मोसिस, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का बाई प्रोडक्ट, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो उसका ये बाई प्रोडक्ट होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ex-situ प्लांट कंजर्वेशन, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो कि ex-situ प्लांट कंजर्वेशन के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। सीड बैंक हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, या फिर फील्ड जीन बैंक। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि इन सीटू एंड एक्स सीटू होता क्या है, इन सीटू होता है जो जहां पे है उसको वहीं पे कंजर्व कर देना, एंड एक्स-सीटू होता है कि कोई स्पीसीज हो गई उसको कहीं और ले जाके उसको कंजर्व करना, जैसे कि सीड बैंक के अंदर सीड्स को स्टोर किया जाता है, बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्लांट स्पीसीज लेके लाई जाती है ताकि उनको प्रिजर्व कर सके, फिर उनको कंजर्व कर सके। फील्ड जीन बैंक्स के अंदर, इनके अंदर भी क्या होता है, जीन बैंक्स के अंदर जीन्स जो है स्टोर किए जाते हैं यहाँ पे। तो ये तीनों अगर हम देखें, तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे, ex-situ प्लांट कंजर्वेशन है। एंड अगर हम देखें यहाँ पे नोट पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नोट पूछा गया है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ex-situ कंजर्वेशन नहीं होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक लैंड हो गई, अब जो है यहाँ पे ये लैंड का पार्ट जो है यूज करने के बाद लैंड जो है इसको फायर कर दिया गया, इसको बर्न कर दिया गया, एंड दूसरी लैंड जो है वो क्या कर ली गई, यहाँ पे सेलेक्ट कर ली गई क्रॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे क्रॉप हुई फॉर 1 to 3 years, ठीक है, 1 से 3 साल तक यहाँ पे क्रॉपिंग हुई। इसके बाद क्या हुआ, नया एरिया सेलेक्ट कर लिया गया, नया एरिया सेलेक्ट किया गया एंड क्लियर किया गया। उससे पहले क्लियर कैसे करेंगे, उसको बर्न कर देंगे, ठीक है, उसको बर्न कर दिया, उस एरिया को क्लियर कर दिया। अब इस एरिया को ये छोड़ देंगे, ठीक है, इस एरिया को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये जो 1 से 3 साल या फिर कुछ साल में जो यहाँ पे इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं सोइल के, वो दोबारा से
यहाँ पे रिस्टोर हो जाएंगे। एंड ये एरिया अभी इसको यूज करेंगे एंड अगेन जो है इसको फायर दूसरा एरिया को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन लाइक ये एरिया थर्ड एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया और ये वाला जो है अगेन क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, ये वाला अगेन क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे फायर कर दिया जाएगा। तो जो है ऐसे टाइप में ये चलती रहती है, ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी। देन नेक्स्ट और कोई किया जाएगा, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे ही करते रहेंगे। एंड जो प्रीवियस एरिया जैसे ये प्रीवियस था इसके अंदर अगेन क्या स्टार्ट हो गई, यहाँ पे अगेन रिस्टोरेशन स्टार्ट हो गई, अगेन यहाँ पे वेजिटेशन स्टार्ट होगी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसका सक्सेशन स्टार्ट हो गया है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर ये होता है। अब अगर हम देखें कि एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन में कौन कौन से जो एग्जांपल्स होंगे, तो इसके अंदर अगर हम एक्स सीटू एंड इन सीटू के अंदर देखें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर इन सीटू एंड एक्स सीटू होंगे। इन सीटू के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होगा, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, सैकर्ड ग्रूव्स हो गए, सैकर्ड लेक्स हो गई। बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर टेरिस्ट्रियल हो गया, मेरीन हो गया। एंड एक्स सीटू के अंदर बोटेनिकल गार्डन हो गए, आर्बोरिटा हो गया, जूलॉजिकल गार्डन्स हो गए, एक्वेरिया हो गया। एंड सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गई, सैक्रड प्लांट्स हो गए, या फिर होम गार्डन्स हो गए। ये क्या होते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर, कि हम कहीं और से लेके आएंगे और उनको प्रिजर्व या फिर कंजर्व करेंगे। लेकिन इन सीटू के अंदर क्या है, जो जहां पे है उसको वहीं पे उसको प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बना दिया और उसको वहीं पे कंजर्व कर दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। So if you like the video, please do like, share with your friend and subscribe the channel. Thank you so much.